तो आज हम जो है स्टार पैटर्न देखने वाले हैं। ठीक है। स्टार पैटर्न। ठीक है। तो स्टार पैटर्न देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है। ठीक है। स्टार पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोग्रामिंग के सेंस में। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि कुछ भी हम प्रिंट करते हैं ना, या एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या स्क्वायर, ठीक है, तो हम स्टार के फॉर्मेट्स में प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट्स में। ठीक है। या ए बी सी डी जो कुछ भी है उसको हम देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा फॉर लूप मतलब कि एक तरीके से नेस्टेड फॉर लूप हो जाता है। ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप हो जाता है। और हम मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर चीज, जो कुछ भी एग्जाम्पल होता है ना, उस एग्जाम्पल पे बेस पे हम क्या करते हैं कि उसमें जो कुछ भी हम एक रियल टाइम सिनेरियो एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो उससे ये पता चलता है कि प्रोग्राम अंदर काम कैसे करता है। जस्ट गिव मी सेकेंड गाइस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ। हेलो। हाँ बुआ बतावा। अरे वो कहा था गफ्फार मार्केट में हूँ ना। हम्म। मैं वो रिकॉर्ड हो जाता, मैं बाद में देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है। ओके। तो अभी देखो, अभी हम लोग देखने वाले क्या थे कि, हाँ, अभी हम देखने वाले क्या है कि जैसे मान लो कि जो मैट्रिक्स के फॉर्मेट्स में चीजें होती हैं। जैसे मान लो कोई सिनेमा घर में जा रहा है। ठीक है। तो सिनेमा घर में आप जाते हो, तो वहां पे सीट बुकिंग होती है। ठीक है, सीट बुकिंग होती है, या फिर ट्रेन का टिकट आप बुक करते हो। ठीक है। सिनेमा हॉल्स देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। ठीक है। या फिर टिकट बुकिंग, टिकट टिकट बुकिंग जो होता है। ठीक है। और क्या बेस होता है? टिकट बुकिंग जो कि लाइक रो और कॉलम के फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट से, उसी के सेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके। तो ये दो एग्जांपल से हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब रो 3 भी हो सकता है, कॉलम 5 भी हो सकता है, 5 कॉलम भी हो सकता है, 4 रो भी हो सकता है। ठीक है। तो गूगल मैप भी किस तरीके से काम करता है, एक एग्जांपल लेंगे हम गूगल मैप का। ठीक है। गूगल मैप। ठीक है। एंड चेस का भी ले सकते हैं, चेस का जो कुछ भी है। ठीक है। तो बस इसी तरीके से हम करने वाले हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये देखने वाले हैं कि इसमें कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, और इसका सबसे पहले हम पहचानना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको जो है मैट्रिक्स के सेंस से, इस चारों एग्जाम्पल को हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद समझते हैं कि हमको इसकी नीड क्यों पड़ी, और उस नीड के हिसाब से इसका प्रोग्रामिंग का कौन सा लॉजिक लगाकर इन सब एग्जाम्पल्स को, जो एप्लीकेशन बनाया जाता है, इन सब एग्जाम्पल लॉजिक को क्रिएट करके इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। जैसे सिनेमा हॉल है, आप मूवी टिकट बुक करते हो। ठीक है। या सिनेमा हॉल में कोई चीज बुक करते हो आप मूवी देखने के लिए। ठीक है। तो चलो, ये तो मतलब कि सिनेमा हॉल तो एक ही चीज हुआ, इसको कट कर देते हैं। ठीक है। अभी हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये एक ही चीज हुआ। क्योंकि बुकिंग टिकट जो हम करते हैं वो उसी का होता है। ओके। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो हम एक सुंदर सा मैट्रिक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इधर ही। क्लास 12 में पढ़े रहे होगे आप लोग मैट्रिक्स। ओके।
अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो रो क्या हो गया है यहाँ पे, ये होता है रो, ठीक है। अब ये होता है कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब इसको किस बेस पे हमको मेजर किया जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ओके। 0 1 2 3 और 4, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ओके। तो अगर मान लो हमको टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या जानना है, बॉक्स, तो फिर हम कैसे पता करेंगे, रो इंटू कॉलम, ठीक है। रो कितना है, 5, और ये कितना है, कॉलम 5। आई होप ये कितना बनेगा, 25, ओके। गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओके। कितना हो गया, 25 हो गया, ओके। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लोगों को पता करना है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे कौन सा यहाँ पे चीज है, आपने क्या, आपका जो टिकट बुकिंग है वो मान लो कि कुछ इस तरीके से है। देखो एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा सा रूल होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ए को पता करना है, तो ए कौन से स्थान पे आता है, केशव। जैसे मान लो ए पे आपको पहुंचना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स का क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, एनीथिंग व्हिच इज कम्स इन योर माइंड। सपोज दैट एच पे आपको पहुंचना है, एच पे, एच पे आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप पता करोगे कि एच पे हमको जाना है, एनी आइडिया अबाउट इट। कैसे करेंगे सर? हम्म कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, नो आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं, ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एच पे आपको जाना है, तो हम्म। एच पे आप देख सकते हो कि ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, वन। ठीक है, फर्स्ट रो। और ये कौन सा कॉलम है, टू। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 हो गया। हम्म। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों का यूज करके, इन्हीं कॉन्सेप्ट का, इन्हीं लॉजिक का यूज करके, जैसे बुक माई शो पे आप लोग टिकट कभी बुक किए होगे या फिर जानते ही होगे बुक करने का, तो इंटरनल में जो सिलेक्ट होता है ना, बुकिंग सिलेक्ट होता है, तो उसी बेस पे इसको सिलेक्ट किया जाता है, ओके। नहीं तो और भी बहुत सारा कुछ होता है, तो आप भी एक तरीके से एक अपना खुद से प्रोग्रामिंग के हेल्प से इसको आप बना सकते हो, कि जैसे कोई सिलेक्ट किया कि एच, या फिर कोई मान लो एम सिलेक्ट किया है, एम, ठीक है। तो एम के सेंस से यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 हो गया ना, करेक्ट, ठीक है। 2 2, ये क्या हो गया, जी आई, सर। और ये क्या होगा, जे, ठीक है। हम्म। रो क्या हो गया, आए। हम्म, आई को यहाँ पे रो से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। रो क्या कितना हो गया, 2, यहाँ पे जे, जे इक्वल टू कॉल, कॉलम क्या हो गया, 2, इसलिए यहाँ पे 2 2 हो गया, ठीक है। चलो और अच्छे समझते हैं, अभी तो हम सिर्फ मैट्रिक्स के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी का घर आपको जानना है कि, मान लो
गूगल लोकेशन पे, गूगल लोकेशन पर आप किसी का घर जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए? जैसे मान लो इस लोकेशन पे मतलब किसी का घर है, ठीक है? तो इन भाई साहब का आपको घर पता करना है। कैसे पता करोगे? तो इसका क्या पता, क्या क्या चीज, दो चीज पता होना चाहिए आपको। लैटिट्यूड, दूसरा क्या होना चाहिए? लॉन्गिट्यूड, ठीक है? जैसे मान लो कभी आप घर पे जाते हो ना, तो घर पे जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या पता करते हो घर पे जाने के लिए? टू फाइंड द होम समवन, ठीक है? अब देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा। अगर आप जो है हमारा रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल आप सीख गए, तो आपका मैट्रिक्स का जो ये क्वेश्चंस है, जो स्टार पैटर्न क्वेश्चन मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अब मान ले किसी का घर पूछना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? लोकेशन पता करोगे। लोकेशन में सिटी पता करोगे, कौन सा सिटी है? कौन सा सिटी है? नोएडा, ठीक है? नोएडा मान लो सिटी है, ठीक है? अब नोएडा में कहाँ पे है? मतलब कि एड्रेस मानने की, एड्रेस जानने की कोशिश करोगे। लाइक नोएडा सिटी सेंटर सेक्टर 43, ठीक है? जब आपको ये एग्जैक्ट पता लग गया नोएडा सेक्टर 63, लाइक आवास, लाइक न्यू आवास के नाम से कोई घर है, ठीक है? न्यू आवास सेक्टर 43, ठीक है? तो ये क्या, सिटी क्या हो गया? सिटी क्या हो गया? एक तरीके से समझ लो रो हो गया, वी कैन अज्यूम दैट, ठीक है? और ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज को जान रहे हो, पर्टिकुलर चीज के लिए आपने अभी क्या जाना, अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है? और किसी का घर मान लो जानने की कोशिश कर रहे हो इन द रेफरेंस ऑफ, मतलब कि गांव में जैसे घर लोग पता करते हैं, सबसे पहले सिटी नेम आपने जाना, उसके बाद स्ट्रीट और विलेज, विलेज नेम आपने जानने की कोशिश किया, तब आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिला, उस घर का लोकेशन मिला। तो उस घर का लोकेशन कहाँ पे बैठे हैं? ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, ठीक? या फिर आप गूगल लोकेशन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता कर लिए, उस बेस पे गूगल ने फेच करके आपको बता दिया, ठीक है? इस रो कॉलम, इस मैट्रिक्स के रो कॉलम में कहाँ पे आपका घर है। दूसरी चीज, या फिर जो जैसे अपने घर और पे गांव में जाते हो, तो सबसे पहले क्या पता करते हो आप? सिटी का नेम। और सिटी के अंदर क्या होता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट पता करोगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर स्ट्रीट नेम या विलेज नेम, ओके? सो यू कैन फाइंड समवन हाउस, ठीक है? ये आप घर पा सकते हो, समवन, ठीक है? तो वैसे इस मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी उसका लॉजिकल बेस सेट बैठता है, उसी बेस पे हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है? ये दो एग्जांपल हो गया। चेस में भी चलो ठीक है, चेस का भी एग्जांपल हम छोड़ देते हैं, बस दो लोकेशन से हम आपको इसको समझते हैं, ठीक है? तो यही सारा कुछ होता है, ठीक है? तो मैट्रिक्स में होता क्या है? मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स में होता है रो एंड कॉलम, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स रो इनटू कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मान लो 3 into 3 का है, तो यहाँ पे क्या पा जाते हो? 9 का आ जाता है ना, ठीक है? अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है बेसिकली, मेन चीज।
ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्या आई इक्वल टू रो, या को रो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जे इक्वल टू कॉलम। ठीक है, अभी क्या करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अब मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 0,0, 0, 1, 2, 3। ओके, हमको लग रहा है ये 4 into 4 बन गया क्या, 0, हाँ ठीक है, लगता है 4 into 4 बन गया। 4 into 4 का ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। 4 4 का यहाँ से 16 कर देते हैं। ओके, 0,1, 0,2, 0,3। ठीक, 0, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद 1,0, 1,1, 1,2। ठीक है, 1,3। ठीक, 0,2। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,1 नहीं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2,0 होगा। ठीक है, 2,1। ठीक है, 2,2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। एक चीज तुमसे पूछूंगा, वो तो तुमको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, पता है? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता है? डायगोनल मैट्रिक्स हम्म, मैं बताता हूँ। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नो वरीज। देखो, क्रॉस होता है ना, जो क्रॉस वाइज होता है उसको हम डायगोनल हाँ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका जो रो होता है, रो एंड कॉलम, उसकी वैल्यू क्या होती है, रो और कॉलम वाइज के हिसाब से उसकी सेम होती है। हमेशा ये बात ध्यान रखना। जैसे रो रो एंड कॉलम की बात हो रही है 1,1 से, तो वो हमेशा, जैसे मान लो 0 है, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा 0,0, 1 के लिए क्या स्टार्ट होगा, 1,1। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2,2। और 3 के क्या लिए क्या हो जाएगा, 3,3। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं किस सेंस से ये हो रहा है। ठीक है, एक चीज हम और समझते हैं इसमें, क्योंकि सारा कुछ जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जैसे मान लो 0th रो के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जिस रो और कॉलम के लिए चल रही होती है वो चीज हमेशा सेम रहती है। ठीक है, देख रहे हो, इसमें देखो 0,0 मतलब 0th रो के लिए चीजें सेम है। 1,1 मतलब कि डायगोनल, मतलब कि जो बीच से निकलता चला जाता है। ठीक है, ओके। सेकंड कॉलम के लिए रो कॉलम की भी जो वैल्यू होगी ना, आई और जे की वैल्यू वो भी सेम होगी। और जो लास्ट मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए भी चीजें सेम होंगी। ठीक है, आई और जे की वैल्यू हमेशा सेम होगी। हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या? नो सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम इस तरीके का देखते हैं। ठीक है,
इस तरह तो हो गया, इस तरीके का हो गया है। अब हम ऐसे वाला देखते हैं। देखो अगर ये चीज तुम समझ गए, तो फिर समझ लो तुम बहुत सारा कुछ समझ गए। ठीक है। अब देखो, जीरो थ्रो के लिए क्या हुआ, 0,3। ठीक है। उसके बाद 1,2। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2,1। उसके बाद 3,0। होता क्या है कि मतलब कि इस तरीके से, जैसे मान लो इस तरीके से जा रहे हो लेफ्ट साइड के लिए, इस तरीके से जा रहे हो आप लोग, तब तो समझ लो आई और जे की वैल्यू मतलब सेम रहेगा। अगर इस तरीके से आ रहे हो, इस तरीके से आ रहे हो, तब फिर क्या होती है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट। ठीक है। ये आई है और ये जे है। ठीक है। और जे की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है। केशव, आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हम्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? कुछ और सोच, कुछ और पूछना है यहां तक? बोलो। आई एम वेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, केशव। हाँ सॉरी सर, है ना? डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, कोई नहीं चलेगा। यहाँ तक समझ क्वेश्चन में कैसे? आया? यहाँ तक समझ हाँ में यस आया सर। डायगोनल के केस में? कि पहले रो पे यस क्या यस। होगा, अगर मान लो इस तरह तुम चलते हो, तो आई और जे की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। जैसे सेम जीरो, रहेगी। हाँ, जीरो के लिए 0, 0, 1,1, 2,2, 3,3, ऐसे चलने के लिए। अगर मान लो आप ऐसे वाले पे चलते हो ना, क्रॉस क्रॉस करते हो ना, क्रॉस, ये भी डायगोनल का होगा, यस ये सर। भी डायगोनल का होगा। ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है। ये डिक्रीज बात को होगी सर। हमेशा ध्यान रखना। हाँ, ये होता है डायगोनल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेंगे ना, मैं बता दूंगा, लेकिन आप एक काम करना, एक अपने नोटबुक में बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स इन फ्यूचर के लिए भी आपको हमेशा याद रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है। कुछ और पूछना है या फिर आगे बढ़े? बोलो फिर। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है। अब यहां तक हमको समझ में आ गया। तो इस मैट्रिक्स के बेस पे, ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि क्लास में सिर्फ तुम ही हो, तो तुरंत तुरंत आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूं। अच्छा, ये बताओ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल किसको बोलते हैं? हम्म। वर्टिकल सीधा और हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है। अब देखो, यहाँ मान लो मैं A, B, C, ठीक है, D, E, F, G, H और I। ठीक है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि तुमसे जीरो रो का व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जीरोथ रो हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ? जीरोथ रो हॉरिजॉन्टली ABC। करेक्ट, करेक्ट, 100% करेक्ट। A, B, C, 100% करेक्ट। ओके। सो जैसे मान लो मैं वर्टिकल क्या क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वर्टिकल, वर्टिकल फर्स्ट रो डेटा। आई वांट, सॉरी, नॉट फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम।
Just give me a second. I just wanted to change here. I want vertically first column of data. So that's just give me the answer. What would be the answer? BEH. B, comma E, comma last. H. करेक्ट. ठीक है. ओके, 100% करेक्ट. ठीक है. अब मैं क्या चाहता हूं कि डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स डेटा. ठीक है. तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेटा क्या होगा? क्रॉस वाइज, जस्ट इन द सेंस ऑफ दिस वन. ओके. सो सबसे पहले इस सेंस के बताओ, उसके बाद इस सेंस में बताना. बताओ अभी क्या होगा इसमें. पहला डायगोनल बनेगा AEI. जस्ट गिव मी सेकंड. ए ई आई. ग्रेट. ठीक है. ओके. सेकंड डायगोनल सेकंड डायगोनल सेकंड डायगोनल C, E, G. कॉमा जी. ठीक है. ओके. गुड. गुड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं चाहता हूं कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट एच लोकेशन. एच लोकेशन इन द रेफरेंस ऑफ रो एंड कॉलम. बताओ इसका आंसर क्या होगा? Second row, first column. ग्रेट. rows would be 2 and column would be 1. ग्रेट. ओके. ठीक है, यहां तक सही है. एंड वैसे मैं अगर f का पूछूं तो व्हाट Is अबाउट F f? हाँ, अगर मान लो मैं तुमसे f का पूछूं तो. first row, second column. ग्रेट. ग्रेट. 1, 2. करेक्ट. ठीक है. Yes, sir. तो इसमें इसी बेस पे होता है. अब जैसे मान लो मैं तुमसे एक चीज और चाहता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे क्या बनाया था? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. आंसर क्या होगा इसका बताओ. अभी मैंने जो इसका बनाया हुआ है, इसका क्या होगा बताओ इसका आंसर. व्हाट इज द इसका 9 होगा. हाउ. रो इंटू कॉलम होता है ना. ओके. ग्रेट. रो इनटू कॉलम. ठीक है. सो यहाँ पे रो कितना है? 3 है. कॉलम कितना है? 3 है. तो कितना हो जाएगा टोटल? 9 हो जाएगा. ओके. और एक बात ध्यान रखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि देखो, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो, यहाँ से हम क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं? दिख रहा है? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना. दिख रहा है? यस सर. 0, हाँ. 1, 2. ठीक है. टोटल कितने हुए? 3 रो है, 3 कॉलम है. तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है, n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी. ठीक है. और m की वैल्यू 3 है. एक बात को ध्यान रखना, देखो. ठीक है. बट इन द सेंस ऑफ फॉर लूप, इन द सेंस ऑफ फॉर लूप,
अगर मान लो हम यहाँ i इक्वल टू 0 तक चला रहे हैं, ठीक है, एंड i लेस देन हम कहाँ तक चलाएंगे, n तक चलाएंगे, ओके, क्योंकि 0 1 2 जैसे 3 हो जाएगा यहाँ पर, वैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमको n तक ही चलाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर n-1 करने की जरूरत नहीं है, n इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बेस्ड ऑन कुछ स्पेशल कंडीशन है तब फिर हम फॉर लूप में मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि रो तुमको कितना दे दिया गया है, 3, और कॉलम कितना दे दिया गया है, 4, ठीक है। अब देख तो इसको इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। रो कितना दे दिया गया है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। देखो 3 रो, 1 2 3, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 2 3 4, देखो टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 है, ओके। तो स्टार्ट यहाँ से क्या होगा, 0 1 2, ठीक है। जो स्टार्टिंग होगा ना वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कॉलम को अभी जो होगा, कॉलम कहाँ तक जाएगा, अगर मान लो हम थ्री तक। काउंट कहाँ, एक कम होता है हमेशा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ काउंटिंग जब जाता है वो कहाँ तक जाएगा, रो -1, एक कॉल कॉल क्या होगा, कॉल-1 भी हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉल, रो इंटू कॉल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, ओके, ठीक है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट ऑफ व्यू, यस सर। ठीक है। अच्छा समझ में आया, मजा आया, हम्म। मजा आया, यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने को कि प्रोग्रामिंग के सेंस से स्टार्ट करने को हम सोच रहे हैं, ओके। स्टार्टिंग से अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग का पूरा फंडामेंटल क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग के सेंस से कनेक्ट करते हैं आप लोगों को। अब हम प्रोग्रामिंग के सेंस से देखने वाले हैं। नेस्टेड लूप का यूज किया आपने कभी, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड लूप सर, हाँ यूज किया है।
ठीक है, आज हम और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ से प्रोग्रामिंग के सेंस से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, क्लासरूम भी एक तरीके से हो सकता है, क्लासरूम भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस इस तरीके से आप लोग क्लासरूम को भी इमेजिन कर सकते हो, ओके। चलो सबसे पहले अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग सेंस से क्या देखते हैं कि आई को क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो नंबर, रो नंबर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, जे क्या है, कॉलम नंबर है, ठीक है। वर्टिकल, ठीक है। अब ये होता है, अब हम देखते हैं, धीरे धीरे चीजों को हम समझते हैं, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर लूप का क्या मतलब है। फॉर लूप में जो हम आई इक्वल टू 0 चलते हैं, आई लेस देन 3, उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे बेसिक सबसे इनिशियल प्रोग्राम हम देखने वाले हैं, जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिंट कर देंगे किसको, स्टार को, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं ताकि स्पेस वो क्रिएट किए रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक प्रिंट लगा देंगे, छोड़ देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन के लिए चले, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो एक बार आई का सारा कुछ फिनिश हो गया तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए हो जाता है, ओके। अब हम देखो बेसिकली यहाँ पे हम समझने का ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो ये हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम देखो इसको समझने का ट्राई करते हैं, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखो अभी आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अभी जो आई की वैल्यू चलेगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो चलेगी, उसके बाद कॉमा, जे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको अब समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप, इन नेस्टेड फॉर लूप काम कैसे करता है, ठीक है। ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 चल गई, उसके बाद ये कॉलम में आएगा। कॉलम में एक बार क्या होगा, ये पूरा जो है 0 से लेकर 3 तक जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आई इक्वल टू 0 ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ आई इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ आई इक्वल टू 0, जैसे मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 चल गई, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू जैसे ही करके हो गई, उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे एंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू 0 पे, ये 0 से 3 तक पूरा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप ऑफ आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब कि इसी तरह चलेगा, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। मैं और अच्छे से इसको समझाता हूँ, अच्छे से रन ड्राइव रन करके, ठीक है।
अब हम देखते हैं ये फॉर लूप काम कैसे करता है, नेस्टेड फॉर लूप। देखो i इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट आइटरेशन, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन। अब जैसे i की वैल्यू 0 हो गई तो j पे गया, j पे देखेगा j इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, i की वैल्यू 0 हो गई और j की वैल्यू 0 हो गई, 0 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स सेंस जो हमें अभी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब j की वैल्यू 0 हो गई तो j की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई होगी। तो यहाँ पे जैसे ही j की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 लेस देन 3 यहाँ पे मिस किया हो गया, उसका j की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। फिर उसका j की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जैसे वो अपने हिसाब से ये फॉर लूप में अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेट करता रहता है, ठीक है। तो इनिशियल में क्या होगा, देख तो फिर से देखते हैं एक बार, हम फिर से देखते हैं। वो फिर से क्या करेगा इंटरनली में, मैं एकदम इन डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, 0 लेस देन 3 करेगा, उसके बाद क्या होगा, आई जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फॉर लूप चलेगा मैं उस सेंस से बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू 3 का कब हो जाएगा, जैसे ही ये 3 लेस देन 3 जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई के सेंस से 0,1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,2, ओके। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए 3 लेस देन 3 नहीं होगा, ठीक है। ये किसके टॉप पे हुआ, आई इक्वल टू 0 पे हुआ, ठीक है, ठीक है। आई इक्वल टू 0 के हिसाब से हुआ है। वैसे यहाँ से क्या होगा, सेकंड आइटरेशन चलेगा, सेकंड, ठीक है, सेकंड आइटरेशन चलेगा। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है ना यहाँ पे, क्योंकि 0 थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं फॉर लूप का इंडेप्थ में वो वाला ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर से अब जो है जे की वैल्यू कैसे चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो उसी, अब जो है जे की वैल्यू किसके टॉप पे चलेगा, एट द टॉप ऑफ आई इक्वल टू 1 के टॉप के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब जे पूरा एग्जीक्यूट जब तक ना हो जाए, जब तक पूरा फॉर लूप खत्म ना हो जाए, तब तक ये जे वाला फॉर लूप चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 3 जैसे ही होगी, यहाँ पे कंडीशन देखेगा कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,0, 1,1, फिर 1,2, ठीक है।
तो वैसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका मैट्रिक्स बनता चला जाएगा। यहाँ पे i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार फॉर लूप का मैं आपको वो बता देता हूँ, ड्राई रन करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इनिशियल वाला, इनिशियल फेज से मैं आपको याद दिला देता हूँ। फॉर लूप जैसे मान लो i इक्वल टू 0 है, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ठीक है। अब इनिशियल में क्या है, इनिशियल में i के वैल्यू, इनिशियल इनिशियल i इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन, कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट। फॉर लूप कैसे काम कर रहा है मैं जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 3 का होगा, यहाँ पे देखेगा कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i प्लस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0, एक 1 मिनट, 1 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया है। उसके बाद 1 लेस देन 3 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। क्योंकि i की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, और यहाँ पे i की वैल्यू इनिशियल में 0 है, ठीक है, बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 लेस देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो i इक्वल टू 2 प्लस, किससे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो गई है, लेस देन 3 विच इज कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर लूप काम करता है, फॉर लूप वर्किंग, ठीक है। एक बार आप लोग ड्राई रन कर लेना, उसी हिसाब से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कलेक्ट हो गया है, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड आइटरेशन के लिए, थर्ड आइटरेशन के लिए थर्ड आइटरेशन, ठीक है, ठीक। थर्ड आइटरेशन में आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे कितना था, 1 था, फिर से ये जाएगा, मतलब कि जैसे इसका, जैसे ये जो फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, तब फिर ये छोड़कर उस रो, उस कॉलम को छोड़कर फिर उस रो के लिए जाता है, कौन से रो के लिए, आई इक्वल टू 1, मतलब कौन से रो के लिए जाएगा, थर्ड रो के लिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, सेकंड। अब फिर से ये फॉर लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, एट द टॉप ऑफ आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2, ठीक है। अब जे की वैल्यू जैसे ही 3 होगी, जे की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, तो वहां पे क्या हो गया, 3 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, ओके। तो यहाँ से हम सेकंड रो के लिए क्या कर सकते हैं, 2,0, 2,1, 2,2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 9 रो का हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक। सो यहाँ पे कैसे आ रहा है, रो और कॉलम कैसे काम करता है, ये क्या करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए ये सभी कॉलम को एग्जीक्यूट करके, मतलब कि फर्स्ट रो मतलब जीरोथ,
जीरो से स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो जीरो से स्टार्ट होगा, उसके बिहाफ ऑफ एट द टॉप ऑफ फर्स्ट रो विच इज आई इक्वल टू जीरो, तो जे वाला पूरा चलता रहेगा विच इज रिप्रेजेंट एज ए कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अकॉर्डिंग टू द फॉर लूप वैल्यू निकल के आएगी जे की, जे इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जे की वैल्यू वन हो जाएगी, तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू जीरो कॉमा वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू टू हो जाएगा, जीरो कॉमा टू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये ईच आइटरेशन के लिए चलता रहेगा जब तक ये फिनिश ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड आइटरेशन हो गया ना। जैसे ही हम फोर्थ आइटरेशन में इंटर करेंगे, फोर्थ आइटरेशन जैसे ही होगा, फोर्थ आइटरेशन जैसे ही होगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री लेस देन थ्री, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो केशव, यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अब हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और, अभी हमने कितना लिया था, रो इक्वल टू कितना लिया था, थ्री, कॉलम इक्वल टू कितना लिया था, थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, फिर से सेम चीज को बता रहा हूँ, आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई लेस देन रो, रो की वैल्यू कितनी है, तीन है, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर से नेस्टेड लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन कॉल, जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम क्या, स्टार, जस्ट गिव मी वन मिनट। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देंगे, ताकि वो नेक्स्ट रो के लिए काम करने लगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ क्या करते हैं, थ्री क्रॉस थ्री का एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। रो इक्वल टू आई, कॉलम इक्वल टू जे, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं, आई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में फिर से देखते हैं, मैं उसी चीज को दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, अभी आई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू दे देते हैं जीरो वन टू, यहाँ से जो वैल्यू होगी जीरो वन टू, ठीक है। तो जे की जब सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो हुआ, ठीक है, तो इसके बाद ये फॉर लूप चलता रहेगा जब तक ये इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो अब होता क्या यहाँ पे, आई इक्वल टू जीरो हो गया, अब ये फॉर लूप क्या करता है कि जैसे ही, देखो फॉर लूप का एक और मतलब भी होता है, जैसे आई इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, जैसा भी मैंने आपको ड्राई रन करके फॉर लूप का बताया था, उस कंडीशन के हिसाब से, उस ड्राई एंड रन के हिसाब से, जैसे आई की वैल्यू जीरो हो गई है, उसके बाद आई इक्वल टू जीरो पे जो दूसरी
फॉर लूप नेस्टेड लूप है जो कि जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज कॉल्स फॉर द कॉलम। अब उसकी बारी है, ठीक है। अब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जे की यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 0, 0, ठीक है। अब जे इक्वल टू 0 के लिए हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, तो यहाँ पे कितना हो गया है, 0, 1। अब 0, 1 कहाँ पे पाया जाएगा, 0, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक। अब देखो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या कितना बन गया, 0, 2 बन गया, मतलब 0 रो यहाँ पे आई लिख देते हैं और जे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। अब 0, 2 जीरो रो टूथ कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो, वैसे हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रो, अगर हम 1 से मतलब जी ऐसे देखते हैं, 0 रो सेकंड कॉलम, अकॉर्डिंग टू द मतलब कि जो हम 0 से चला रहे हैं, वैल्यू 0, 1, 2 से हम चला रहे हैं, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 0, 2 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये स्टार प्रिंट किया, तो उसके बाद ये क्या कर रहा है कि इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर और चल रहा होता तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा होता, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो उस सिनेरियो के बेस पे उस लाइन को वहां से नेक्स्ट लाइन की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन का ले जाने का मतलब ये है कि अगर फॉर लूप यहाँ से एंड हो गया, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यह जे की ओर जाए, फिर से आई की ओर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन की ओर वो होता है। आप लोगों ने मतलब कि कभी कभी देखा होगा, जो नेक्स्ट लाइन के लिए एंड एल चलाते हो आप लोग, सी आउट में लिखते हो ना, एंड एल। यस सर। हाँ, एंड एल किस लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए ना। यस सर। हाँ, तो वैसे यहाँ पे भी जावा में हम प्रिंट लगा लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल लिख देते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए हो जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो के लिए जा रहा है, फर्स्ट रो, और उसका सेकंड रो के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या होगा, फिर से, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, मजा आ रहा है। सेकंड, ये जो कोई भी मेरा वीडियो देखेगा उसको सब कुछ सभी को समझ में आएगा। सेकंड आइट्रेशन में है क्या, फिर से आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 0। आई की वैल्यू 0 के लिए जे पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आई की वैल्यू 1 के लिए, आई की वैल्यू 1 के लिए जे को फिर से पूरा एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, ठीक है, जब तक उसकी कंडीशन मैच ना हो जाए। जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1, 0, ठीक है। अब 1, 0 यही होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1, 0 मतलब कि आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 हो गया, आई इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास है, ये है। अब यहाँ पे जे इक्वल टू 0, जैसे ही है जे की वैल्यू 0 हम पा गए। अब उसके लिए हमारा जो यहाँ पे टास्क जो परफॉर्म होगा, उसके हिसाब से, जैसे आई और जे की वैल्यू हमको मिल गया, अब जे की वैल्यू, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा स्टार पैटर्न, ठीक है। अब हमको जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 जैसे मिला, तो हर आइट्रेशन में हमको कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। तो जे इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में जो हमको आई की वैल्यू मिली है, जे की वैल्यू कितनी मिली है हमको, 1 मिला है, और ऑलरेडी हमारे पास जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एंडल जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, ओके, प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया केशव, यस सर। ठीक है। अब कैसे, देखो आई की वैल्यू कैसे आ रही है, एट द टॉप ऑफ जे पूरा कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है,
एक एक आइट्रेशन के जे के भी अपने खुद के आइट्रेशन में जैसे ये एग्जीक्यूट कर रहा है वैसे ये स्टार को भी प्रिंट करता चला जा रहा है। कैसे? जे की वैल्यू जो कुछ आई उसके बाद बी एट द टॉप ऑफ आई की जो वैल्यू है वो दोनों मिलकर यहाँ पर जो प्रिंट वहां पर जो वैल्यू बनती है अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक लॉजिक, तो उसके बाद यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देता है। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड आइट्रेशन हो गया, अब हम थर्ड आइट्रेशन की ओर चलते हैं। ठीक है। थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन। ठीक है। थर्ड आइट्रेशन में आई की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, मतलब ये आइट्रेशन जो चल रहा है ये आई के आइट्रेशन के लिए है। अब यहाँ पे जे का जो आइट्रेशन खुद में चलेगा, जे की वैल्यू 0 होगा, मतलब इसका फर्स्ट आइट्रेशन ये है। तो अभी इसका कितना बना अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स? जे की वैल्यू आई और जे, जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है? 0। और आई की वैल्यू पहले से कितनी है? 2। तो यहाँ पे कितना बन गया? 2,0। और 2,0 उस हिसाब से यहाँ पे क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। ठीक। अब देखते हैं जे की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे 1 हो गया है। उस हिसाब से यहाँ पे 2,1 हो जाएगा। ठीक है। और 2,1 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा आपको? एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ का थर्ड आइट्रेशन क्या होगा? जे का, जे का थर्ड आइट्रेशन जे इक्वल टू 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2,2 हो जाएगा। ठीक है। 2,2 हो जाएगा, तो 2,2 के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? आइट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू 3 <3 कंडीशन फॉल्स। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन जैसे ही चलेगा, यहाँ पे फोर्थ आइट्रेशन फॉर आई, तो यहाँ पे क्या होगा? आई यहाँ पे क्या होगा? 4 <4। क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है। तो आगे नहीं चलेगा है। ठीक। तो वहां से प्रोग्राम क्या हो गया? एग्जिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका मैट्रिक्स में स्टार पैटर्न बनेगा। ठीक है। एनी डाउट सो फॉर केशव? नो डाउट सर। ठीक है, सब समझ में आया पूरा, ये कैसे काम कर रहा है और ये कैसे बन रहा है, चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, और हर यस सर। आइट्रेशन से कैसे ही इसकी वैल्यू हम पा रहे हैं, मतलब कि मैट्रिक्स के सेंस से हम कैसे वैल्यू पा रहे हैं, और उस सेंस से कैसे ये स्टार प्रिंट हो रहा है हर बॉक्स में। ठीक है। कर लोगे ना? यस सर। ठीक है। अब हम चलो एक क्वेश्चन अभी के लिए हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम कल से क्या करेंगे, कल से हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक। यहाँ पर अब हम देखते हैं आराम से। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
हम यहाँ पे मेन फंक्शन लगा दिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है यार? पब्लिक स्टैटिक ठीक है, ओके। इंट में रो को ले लिया है, ठीक है। रो में हम कितना देना है? 3 रो तक। कॉल में कहाँ तक हम जा रहे हैं? 3 तक, ठीक है। अब हमें एक स्क्वायर तरीके का यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं? प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर लूप चलाते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, ठीक है। लेट नहीं होगा, यहाँ पे इंट होगा, सॉरी। मेरा आदत हो गया एक तरीके जावा स्क्रिप्ट वाला ना, वही है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक हम फॉर लूप और लगाते हैं, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉल जे प्लस प्लस, ठीक। SOUT यहाँ पे क्या है? ये एक तरीके से शॉर्टकट है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने एक स्टार लगाया और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? स्पेस, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख दिया, उसके बाद हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। CD डे 18, ठीक है। जावा सी फॉर एग्जाम्पल डॉट कंपाइल करते हैं। कंपाइल हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हम रन करते हैं। जावा सी में हम सी को हटा देते हैं और फंक्शन और क्लास का नेम जैसे हमने एंटर किया, ठीक है। हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एलन हटा के प्रिंट को हम लिखें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। कंपाइल फिर से किया, हो गया। अब रन करते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे? हाँ, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम, अभी मान लो यहाँ पे हम 4 यहाँ पे कर दे रहे हैं, 4। एक्चुअली प्रिंट करने के सेंस में हम यहाँ पे प्रिंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एलन यहाँ से क्या हो जाता है? नेक्स्ट लाइन के लिए आपको मूव हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो, यहाँ पे हम एक और स्पेस देने को सोच रहे हैं। कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया फिर से, क्योंकि हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया है। कंपाइल, उसके बाद हम रन करते हैं। देखो, ठीक है, हमने डबल स्पेस दे दिया और अच्छे से ये प्रिंट हो रहा है। ओके, गॉट इट? यस सर। ठीक है। अब तुमको ये भी समझ में आया कि ये नेस्टेड नेस्टेड क्या है? ये नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम कर रहा है? हम्म। ये नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, ये भी तुमको समझ में आ गया होगा आज, यस सर। ठीक है। क्योंकि देखो, चाहे चाहे 3 लूप लगा दो, चाहे 4 लूप लगा दो, काम वही करेगा। जैसे मान लो हमने 3 लूप लगा देने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 लूप लगा के जस्ट आपको एक शोकेस करना चाहते हैं हल्का सा। फॉर इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस, ठीक है।
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चाहे जितना भी तुम फॉर लूप लगा दो, तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आएगा, अब आई की वैल्यू 0 मतलब क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट आइट्रेशन होगा, क्या फर्स्ट आइट्रेशन कहा जाएगा। उस फर्स्ट आइट्रेशन के अंतर्गत मतलब एट द टॉप ऑफ आई इक्वल टू 0 एट फर्स्ट आइट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, j इक्वल टू 0 का भी एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी एक तरीके से फर्स्ट आइट्रेशन होगा, ठीक है। इसके भी बिहाफ पे जो फर्स्ट आइट्रेशन होगा, अब इसको j के फर्स्ट आइट्रेशन के इसको मूव करना पड़ेगा, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, मतलब कि अब k को किसके बिहाफ पे पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, j पे, ठीक है। अब जब k पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक राउंड, फिर उसके बाद j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक बार ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तब फिर j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी, ठीक है, 1 होगी, ठीक है। फिर जो है j के बिहाफ पे, j इक्वल टू 1 के बिहाफ पे, यहां मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड आइट्रेशन हो जाएगा। तो इसको फिर से पूरा एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जो कि अब यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन, फिर से इसको पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आई कितने होगा, आई की वैल्यू जैसे ही 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो ये 3 मतलब कि अब ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है 3 बार, किसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेस देन 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 लेस देन 3 जैसे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये भी पूरा 3 बार एग्जीक्यूट हो चुका है, किसके बिहाफ पे, आई के बिहाफ पे, तो आई की वैल्यू यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब फिर सेकेंड आइट्रेशन के हिसाब से, सेकेंड आइट्रेशन के हिसाब से फिर उसके बाद यहाँ पे j इक्वल टू यहाँ पे 0 चलेगा, यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन चलेगा, फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फिर से फर्स्ट आइट्रेशन चलेगा, ठीक है। तो ऐसे फिर से फर्स्ट आइट्रेशन पे पूरा इसको एग्जीक्यूट होना पड़ेगा इसके बिहाफ पे, ठीक है। फिर सेकंड आइट्रेशन पे इसको, फिर थर्ड आइट्रेशन पे इसको, ठीक है। जब j इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, फिर से ये जाता रहेगा, मतलब कि ये वाला किसके बिहाफ पे चलेगा, हर आइट्रेशन के इसके, और हर आइट्रेशन के बिहाफ पे ये क्या चलेगा, ये चलेगा, समझ में आ गया। अगर तुम जो है 2 फॉर लूप समझ गए, तो 3 लूप लगा दो या 4 लूप लगा दो, तुम पूरा समझ जाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। मेन चीज ये है, यहाँ पे तुम पूरा समझ जाओ, ठीक है। पूरा समझ में आ गया केशव, यस सर, हाँ। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज के क्लास में, नहीं, नो सर। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है।